अब मैं क्यों बोलता हूँ कि बीबीएमबी जिम्मेवार है। बाढ़ 21 अगस्त को आई है, 21 जिस दिन उसने पानी छोड़ा। अगर वो नेचर के पानी से आई होती, बारिश तो कितने दिनों से हो रही थी, तो 21 अगस्त को बाढ़ क्यों आई पंजाब में? क्यों? क्योंकि उसने 70,000 क्यूसेक का पानी छोड़ा लॉन्ग टाइम थी। ये स्ट्रैटिफाइड रॉक, तलछट्टी पहाड़ बोलते हैं, स्लेट है इसमें। अब इन्होंने पहाड़ों में जैसे ऐसे खुदाई करनी थी, उसको डायनामाइट डाला के जल्दी में कर दिया। लैंडस्लाइड कितनी हो रही है, वो इसी कारण हो रही है। पेड़ काट दिए, पेड़ पानी को रोकते भी चाहिए बहाव को। अब सब कुछ ही खत्म हो गया तो पानी तेजी से आएगा। नेचर से हार्मनी में, एकजुटता से हम रह सकते हैं। हम उससे लड़ाई करते हैं कि नहीं हम तो बॉस है। ये जो हमारा विकास का मॉडल है, ये ना तो लोगों को रोजगार दे रहा है, ना लोगों को शांति से जीने दे रहा है, ना लोगों की स्वास्थ्य को ठीक रहने दे रहा है। तो ये मॉडल कैसा है? इस मॉडल में बड़ा गलत है। ये हमें एंटी नेचर मॉडल बनाया है, ये प्रो नेचर बनाना है। इसमें बीबीएमबी सबसे बड़ा दोषी है। बीबीएमबी के मनोज त्रिपाठी ने जब बोला कि जी हमें पंजाब ने रोक दिया, नहीं तो 4 फुट पानी नीचे आ जाता, आप हमें सबूत दो कि आपको रोका गया। दूसरा, आप पहले जब हमारा जो अधिकार था उसको छीन के आप धक्के से हरियाणा को दे रहे थे, तब तो आप रुके नहीं। अब कैसे रुके? अब तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिया। मनोज त्रिपाठी इसका जिम्मेवार है, क्योंकि उसने पानी छोड़ा, ज्यादा पानी छोड़ा, पहले पानी इकट्ठा किया, उसका जवाब वो दे। केस उसने डाला था, हालांकि वो तो प्रबंधक था। हरियाणा हमारे खिलाफ केस डालता, राजस्थान डालता तो बात समझ जाती। मनोज त्रिपाठी जो सबके लिए बराबर है, काम कर रहा है, उसने केस डाला है। पंजाब सरकार का एक बजट है, 701.75 करोड़ का बजट है इनका आपदा की राहत के लिए। 137.76 करोड़ का बजट है ये रिपेयर्स के लिए, जो दूसरी वगैरह है, बाढ़ को रोकने के लिए। अब ये एक फेडरलिज्म का क्वेश्चन है। अब भारत सरकार का जो वित्त कमीशन है वो डिसाइड करता है कि कितनी कितनी राहत कैसे देनी है। 5,500 रुपया बनता है 1 एकड़ का। तो 1 एकड़ का फीस मनी 1 साल का वो तो 70-80 हज़ार है, 50 से लेकर 80,000 तक है। आप 5,500 देके क्या उसको राहत दे रहे हैं? भैंसे मर जाए कहते 30,000 के देंगे, 30,000 में तो कट्टी नहीं आती, भैंस लाने की बात छोड़ो। फिर बोलते हैं बकरी मर जाए, उसका देंगे 3,000। फिर बोलते हैं मुर्गी मर जाए, तो मुर्गी का हम देंगे 50 रुपये। अभी कोई बोलता है 100 रुपये, ये पुरानी शायद 2015 की है। तो ज्यादा से ज्यादा 5,000। जिस पर 1,000 मुर्गी मर गई, 5,000 देकर उसका क्या करेंगे आप? 1 किलोमीटर सड़क के लिए अगर वो राज्य मार्ग है या जिला मार्ग है तो उसको 1 लाख रुपया 1 किलोमीटर की रिपेयर की। अगर वो गांव का है, ग्रामीण है, तो उसको 60,000। 60,000 में तो उसमें मिट्टी नहीं पड़ती। अब ये इनके नॉर्म है। किसी बिल्डिंग का 2 लाख रुपया, स्कूल, वो भी स्कूल केवल प्राइमरी के लिए पैसा देना है। मिडिल, हाई, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कोई पैसा नहीं है बाढ़ रात में। ये हमारा तरीका है। अगर फेडरलिज्म होगा तो हम देखेंगे कि पंजाब में इसका कॉस्ट कितनी पड़ती है। पंजाब में इतनी पगार ज्यादा क्यों है? क्योंकि कॉस्ट ज्यादा। तो इसमें कितनी कॉस्ट पड़ती है उस हिसाब से हम तय करेंगे। वो वहाँ फाइनेंस कमीशन कर रहा है, वो सबके लिए बराबर है, उनके लिए तो सफिशिएंट रहता है, हमारे लिए नहीं है। अब 12,000 प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि जी 12,000 करोड़ आपके पास पड़ा है। अब उसमें ये बताने के लिए, ये भी सियासत थी, लेकिन ये नहीं बताया कि उस 12,000 में SDRF नहीं है, उसमें 20% पैसा तो SDMF मिटिगेशन फंड है। तो 20% निकाल दो, 24 करोड़ तो निकल गया, तो रहेगा 9600 करोड़। 9600 करोड़ में राहत कार्यों में पहले 30% आप केवल 40% लगा सकते, जिसमें 3800 करोड़। आप बोल के जा रहे हैं कि आपके पास 12,000 करोड़ पड़ा है। भैया आपका तो नहीं ये बता रहे हैं कि 3600 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते। आप ये प्राइम मिनिस्टर को ऐसे थोड़ा बोलना चाहिए। उनको बोलना चाहिए था कि देखिए आपके पास 12,000 करोड़ के जमा हुआ पड़ा है, उसमें से आप 3800 करोड़ खर्च सकते हैं। तो 1600 करोड़ मैं ये दे के चला हूँ, बाकी और जरूरत होगी हम उसमें रिलैक्स करेंगे या और पैसा देंगे। हमारे बोलते हैं सुक्का हिजमत यही का मुँह चुम्मे टुकना देगा। वो ये पानी में ना जाते, बनने पे खड़ के बोल देते कि देखिए आपका झोना डूब गया, मैंने देख लिया। अब जब हम आपका पहली परचेज करेंगे उसमें जो सीजन होगा उसका हमें एतराज नहीं लगाए, हम उसको नरमी देंगे। ये तो हमें कोई राहत हो। वो कृषि मंत्री है ना, ये बात तो बोल ही सकते थे, नहीं बोली। क्यों? क्योंकि उनके तो हाथ में कुछ नहीं है। और पानी में जाए ना जाए, हमें पानी में जाने के क्या फायदा? सहानुभूति तो है ना। हाँ, सहानुभूति दिखाते जो सूखा, वही तो मैंने बोला। लेकिन आपके मुख्यमंत्री तो बीमार पड़ के हॉस्पिटल में ही एडमिट। हाँ, वो तो बीमार, तो डॉक्टर भी हैं। नहीं, वो तो किसी और कारण के वैसे तो बीमार हो सकते हैं, क्योंकि जितना उनका जो कुछ वो सेवन करते हैं उससे मालूम होता है कि बीमार हो सकते हैं। मैं बताओ डॉक्टर कैसे, सडनली ऐसी तकलीफ आ सकती है। लेकिन तब तो मेरे को लगता था पॉलिटिकल बुखार था। 2 दफ़ा ऐसे गए हैं, एक पहले भी गए थे। तभी एक बात शुरू हो जाती है आप में, क्या कौन किसको सीएम बनाए।
मुझे लगता है दशकों बाद पंजाब ने इस तरह की भीषण बाढ़ जी। देखी है। जी। इतनी भीषण बाढ़ आने की क्या वैज्ञानिक कारण है होंगे? अखबारों में, समाचार की सुर्खियों में अलग-अलग वजहों की चर्चा रही है। पानी इकट्ठा होने की चर्चा रही है, जंगलों की, पेड़ों की कटाई की चर्चा रही है। कई सारे उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण को भी शामिल किया गया है। लेकिन एक विज्ञान के छात्र के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप इन भीषण बाढ़ के कारणों और उसके साथ-साथ बाढ़ के दरमियान खासकर जो पंजाब की सरकार है और केंद्र सरकार भी ऑफ कोर्स, उनकी क्या कामयाबी और क्या नाकामियाँ रही, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, वो आपको बड़ी-बड़ी किताबें दिखती हैं ना, जी, इसमें जी। 52 नाटक लिखे हुए हैं। एक तो आपदा प्रबंधन पे 52 नाटक ऑल इंडिया अच्छा। रेडियो जालंधर, बठिंडा और पटियाला ने वो प्रकाशित किए हैं। आपने लिखे हैं? मैं संपादक हूँ, बस लिखे हैं हमने अलग-अलग लोग? अंग्रेजी से, लोगों नहीं लिखे भी हम नहीं आए, उसमें बहुत सारा कुछ किया है। दूसरा है कि हम जो है कैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास जिसको हम बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लिखे हैं। तीसरा है कि पर्यावरण का बदलाव पे लिखे हैं, पूरा क्लाइमेट चेंज पे। अच्छा। ठीक हो गया। अब उसमें हमने जो देखा है, जैसे एशियन पैच है समुद्र में, कितना कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं। अब समुद्र में अब बड़े ट्राले से वो पकड़ती है मछलियाँ, तो उससे उनके घोंसले जो हैं घर नीचे वो भी निकल जाते हैं। तो अब कैसे लेंगे आप? उनकी ब्रीडिंग सीजन में लेते हैं। अब यहाँ हमारे मछलियों की बात तो है नहीं, हमारे क्या है, हमारे एक तो पेड़ हैं, एक साथ में पहाड़ हैं। अब जो डायनामाइट डाला के आपने लगा के पहाड़ों को तोड़ दिया, अब चार धाम सड़क बना रहे हैं उत्तराखंड में, आप ये यहाँ टनल बना रहे हैं, वो यहाँ ये हिमाचल में पूरे पहाड़, ये जो हमारा हिमालय पर्वत है ना, ये स्ट्रैटिफाइड रॉक है, तलछट्टी पहाड़ बोलते हैं, स्लेट है इसमें। जी, जी। ठीक है, एक के ऊपर एक। हाँ, एक के ऊपर एक। तो उसमें क्या होता है, जब आप डायनामाइट लगाएंगे ऊपर तक जाएगी वो जो उसकी दरार है। तो अब इन्होंने पहाड़ों में जैसे ऐसे खुदाई करनी थी, उसको डायनामाइट डाला के जल्दी में कर दिया। उससे पूरे के पूरे शिमले के पहाड़ आप देखते हैं रोज ही लैंडस्लाइड हो रही है। लैंडस्लाइड कितनी हो रही है, वो इसी कारण हो रही है। दूसरा, उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कें बनानी है, उससे उसका सपोर्ट खत्म हो गया। तीसरा, वहाँ पेड़ थे, अब पेड़ काट दिया। आप जाओ शिमला में, आपको बिल्कुल खाली पड़ी है पहाड़ियाँ, नगी पड़ी है। तो पेड़ काट दिए, पेड़ पानी को रोकते भी थे, बहाव को, स्पीड को भी कम करते थे और जज भी करते थे। अब सब कुछ ही खत्म हो गया तो पानी तेजी से आएगा। हमारे एक दफ़ा आज से 25 साल पहले की बात है, एक डिप्टी कमिश्नर ने अपने लोग बुलाए, होशियारपुर वाले ने, जो SDM थे, उनसे पूछा कैसा है मौसम विभाग का, वहाँ हड़ बहुत आते हैं, ये बाढ़ बहुत आती है। तो उन्होंने बोला जी मौसम विभाग से होता है, पंजाब में बारिश नहीं। उन्होंने बोला पंजाब की बारिश की बात नहीं मैं कर रहा, हिमाचल से क्या हो रहा है? आपने कुल्लू से पूछा, आपने मंडी से पूछा, आपने ऊना से पूछा, आपने कांगड़ा से पूछा, आपके यार साथी बैठे हैं वहाँ से फ़ोन करके पूछना था। क्योंकि हमारे बाहर ज़्यादा हिमाचल के जो बारिश होती है वो पानी से होती है जब से। ठीक हो गया। अब क्या, यहाँ एक तो पर्यावरण दुनिया में चेंज क्यों हो रहा है? इसलिए चेंज हो रहा है कि हम कुदरत के साथ जो नेचर है उसके साथ हम झगड़ा करते हैं। नेचर से हार्मनी में, एकजुटता से हम रह सकते हैं। हम उससे लड़ाई करते हैं कि नहीं हम तो बॉस है, हम देखेंगे। तो इसलिए मैन मेड है ये पूरा पर्यावरण की चेंज। हम लोगों को बोलते हैं नहीं जी आप CFC निकाल दो, कम कर दो, आप ऐसे कम कर दो। हम क्या कर रहे हैं कि हम, एक हमारे पंजाबी में अखान है, माँ फिरे फोसी फोसी पुत बख्शे गहारे। एक तरफ हम बाढ़ ला रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों पानी बचाओ, एक बल्टी एक मग पानी का बचा दो, कम यूज़ करो, रिड्यूस यूज, रीयूज, रिसाइकल्ड यूज। सो इसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप पेड़ तो काटते जा रहे हैं। लोगों को बोलते हैं पेड़ लगाओ। सो ये गड़बड़ है। एक तो पूरे पर्यावरण में, पूरी जो वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग का झगड़ा चल रहा है। अब ट्रंप बोलते हैं हम तो उसके मीटिंग में जाने को तैयार नहीं है। आप जानते ही हैं क्योटो प्रोटोकॉल का क्या किया इन्होंने, पेरिस का क्या किया। सो ये जो हो रहा है, इस जो हमारा डेवलपमेंट का, विकास का मॉडल है जिसको हम विकास बोल रहे हैं, ये विनाश है। और इसका केवल पर्यावरण में नहीं, अब वो हमारे अर्थचारे में आना शुरू हो गया। इंग्लैंड में 3 दफ़ा प्रधानमंत्री बदला, अब भी इंग्लैंड में एजिटेशन चल रहा है। फ्रांस में चल रहा है, फ्रांस ने 5 दफ़ा प्रधानमंत्री बदल दिया पिछले 2 साल में।
जी। वेस्ट जर्मनी में चल रहा है, पश्चिमी जर्मनी में, और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, अमेरिका का भी अंदर से गड़बड़ी है। सो ये जो हमारा विकास का मॉडल है, ये ना तो लोगों को रोजगार दे रहा है, ना लोगों को शांति से जीने दे रहा है, ना लोगों की स्वास्थ्य को ठीक रहने दे रहा है। तो फिर मॉडल कैसा है? इस मॉडल में बड़ा गड़बड़ है। ये हमने एंटी नेचर मॉडल बनाया है, ये प्रो नेचर बनाना है। अच्छा। एक तो ये तो बड़ा कारण है। उसमें वो ना करें, हम तो कुछ कर सकते हैं ना। हमारे देश में तो पूजा करते थे पहाड़ों की, हम तो कुएं की भी पूजा करते थे जी। हम तो छप्पड़ की भी पूजा करते थे, हम तो टैंक की पूजा करते थे, हम तो मिट्टी की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे। सो हमारा वो बंद हो गया। दूसरा अब क्या हुआ है? दूसरा ये हुआ है कि पंजाब में जैसा मॉडल है, वहाँ से जो पानी आया वो तो एक कुदरत का है। तो हमारी जो सरकार है, इसने पहले बाढ़ आती थी तो क्या होता था, बाढ़ के नले बने हुए हैं, उन नलों की सफाई होती थी। अच्छा। जो नदियों से पानी जाना है उसकी सफाई वो इन्होंने की नहीं। डिसिल्टिंग नहीं हुई। डिसिल्टिंग का मतलब नहीं है उसमें, डिसिल्टिंग भी है, कहीं घास फूस होगा। जब हम बचपन में थे तो गांव में तो कच्चे मकान होते थे लोगों के, मैं तो दुकान करता, मेरे से सामान लेने आते थे लोग। तो सावन के महीने से पहले सब लोग अपनी छतें लीपते थे, बनेरे ठीक करते थे, परनाला देखते थे कहीं कुछ फंसना गया हो, कहीं घास फूस ना हो। वो अनपढ़ और निरक्षर लोगों को तो मालूम था, ये हमारे बड़े बड़े इंजीनियर हैं, इनको तो मालूम नहीं है। एक बात ये भी है। अब लेकिन ये पूरे का पूरा कारण नहीं है। अच्छा। इससे बाढ़ कम आती, जितना बारिश हुआ और जितना ये हमारे खनन जो भी बात बोलते हैं प्रधानमंत्री जी या उनके जो चौहान साहब आए, वो कुछ भी बोल गए, वो तो हमारे को उलाम्भा देने की बात है, हमारे ठीकरा बोलने की बात है जी। लेकिन असल बात में इसमें बीबीएमबी सबसे बड़ा दोषी है। बीबीएमबी के मनोज त्रिपाठी ने जब बोला कि जी हमें पंजाब ने रोक दिया, नहीं तो 4 फुट पानी नीचे आ जाता। अब मेरा उस पर प्रश्न रहता है कि आपको जो है, आप हमें सबूत दो कि आपको रोका गया। दूसरा, आप पहले जब हमारा जो अधिकार था उसको छीन के आप धक्के से हरियाणा को दे रहे थे, तब तो आप रुके नहीं। अब कैसे रुके? अब तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिया, आप कैसे बदल गए? कौन सा मेटामॉर्फोसिस हो गया आप में? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। अब मैं कहता हूं, आपके चैनल पे भी कहता हूं, मनोज त्रिपाठी इसका जिम्मेवार है, क्योंकि उसने पानी छोड़ा, ज्यादा पानी छोड़ा, पहले पानी इकट्ठा किया, वो उसका जवाब वो दे। 21 मई को नया सर्कल शुरू हो जाता है। 6 मई को 2025 को हमारे खिलाफ फैसला दे दिया हाई कोर्ट ने कि नहीं, ये मनोज त्रिपाठी जो चाहेगा वो करेगा पानी के बारे में। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कंटेम्प्ट डाल दिया इन्होंने, ठीक है, मानहानि का। तो उसके बाद 9 उसको मई को हमारे अगेंस्ट हो गया। हमने रिव्यू पाया, वो भी रद्द हो गया। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, वो वहां भी हम हार गए। तो फिर अब मनोज त्रिपाठी ने करना था ना, केस उसने डाला था, हालांकि वो तो प्रबंधक था। हरियाणा हमारे खिलाफ केस डालता, अच्छा, राजस्थान डालता तो बात समझ आती। मनोज त्रिपाठी जो सबके लिए काम बराबर है, काम कर रहा है, उसने केस डाला है और हमारी सरकार के खिलाफ। हमारी सरकार में 100 गड़बड़ियां होंगी, लेकिन उसको केस डालने का कोई अधिकार नहीं। जब उसने डाल ही दिया, अब वो बोलता है हमारे तो। अब मनोज त्रिपाठी को इस अहदे से हटाना चाहिए, उसके पद से। उसकी जायदाद कुर्क करनी चाहिए जी, लोगों में बांटनी चाहिए। जितने लोग मर गए, आप मानेंगे कितने? हमारी 2 लाख हेक्टेयर जमीन पानी में डूब गई, जिसका मतलब 5 लाख एकड़, 4.25 लाख एकड़ जी। हमारे 2500 गांव पानी में डूब गए। हमारे 56 लोग मर गए, मृत्यु हो गई। हमारे 4 लोग लापता हैं, मालूम नहीं कहाँ हैं। पशुधन का भी नुकसान हुआ, हमारा बहुत ज्यादा पशुधन का नुकसान हुआ, हमारे घर गिर गए। लेकिन ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं, ये मल्लम लगाने की बजाय ये बोलते हैं आपको हिंदी समझ नहीं आती। ये बात मैं होता मैं तो नहीं सुनता था, चाहे मेरे को वहीं गोली मरवा देते। मतलब हमें आप ताना देने आ रहे हैं। वो हमारे मंत्री ने बोल दिया कि ये कम है। अब बोलो कोई बात नहीं, इतना दो, बाद में और देख लेंगे। हमारे पास मरीज आया तो बोलता जी मैं तो ठीक नहीं हुआ। मैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लेते हैं। बोलो मैंने तो जो देखना था देख लिया, आपने नहीं इलाज कराना तो जाओ। ये तरीका नहीं है जी। मैं जितना भी पढ़ा हुआ हूँ,
बल्कि मेरे को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जितने बड़े पद पे हूँ उतना मेरे को निम्र होना जरूरी है कि नहीं कोई बात। चलिए डॉक्टर साहब, ये मान भी लेते हैं कि एक प्राकृतिक आपदा थी यह बाढ़, और प्राकृतिक आपदाएं भी मतलब होती नहीं, रहती है, हमारे प्राकृतिक जीवन का भी है हिस्सा लेकिन है। ये मैन मेड भी है, ये बीबीएमबी की मेड भी है। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल। सबूत दे सकता हाँ, हूँ। नहीं आपने हाँ। आपने अच्छे से बयां किया वो। मैं ये कहता हूँ कि अगर एक हद तक मान भी लें कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन बाढ़ के बाद जो राहत और बचाव कार्य होते हैं उसमें दोनों सरकारों, मैं केंद्र और राज्य दोनों के बारे में एक कीन ऑब्जर्वर के तौर पर, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और लोगों के हितों की आवाज़ उठाते रहते हैं, उनके हित में लगातार काम करते हैं, और आपने बताया कि एक इंडिविजुअल लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो भी आपने किया है। तो एक ऑब्जर्वर के तौर पे जब आप देखते हैं तो क्या लगता है कहाँ पर चूक हो गई? ये लोग समय रहते उस चीज़ों को, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर पाए, सीज क्यों नहीं कर पाए इस समस्या को? देखिए, जो हमारी सरकारें हैं ना, चाहे वो केंद्र में है चाहे यहाँ है, भले ही वो अपोजिशन है, वो भी तो सरकार ही है ना। अपोजिशन एडओपी तो पावर है उसके बिल्कुल, पास, बिल्कुल। मिनिस्टर का ओहदा होता है। हाँ, कैबिनेट यहाँ भी एडओपी है, कांग्रेस का ही है, जी। दिल्ली में भी कांग्रेस का ही है जो केंद्र में है, ठीक है ना। जो हमारी सरकारें वो केवल मत की ध्यान रखती हैं, वोट किसको मिलेगा, वोट के लिए काम करती हैं, वो देश के लिए काम नहीं कर रही। मेरे को जिम्मेवारी से कहता हूँ। क्यों? क्योंकि बाढ़ में जो सफाई करनी थी, जो नड्डे ठीक करने थे, हम उसको बाढ़ का नलाई बोलते हैं, वो तो किए नहीं सरकार ने। फिर उसके बाद बाढ़ आ गई, आने से पहले सरकार बोलती है बाढ़ तो आने की कोई संभावना ही नहीं है। जब बाढ़ आने की, जैसे पहलगाम में बोल दिया था कि यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, वो मार के चले गए। अब यहाँ बोल दिया कि बाढ़ तो आने वाली है ही नहीं, ये बयान है मेरे पास। तो फिर लोग कैसे ध्यान रखेंगे? फिर जब आ गई सरकार, कहीं नहीं नजर आई। ये तो लोग गए, हमारा जो युग थे वो गए, जो हमारे बाबे हैं जो खाना भोजन बांधते हैं वो गए, जो हमारे किसान हैं वो गए। हरियाणा से हमें ट्रक भर भर के राशन के आए, उन्होंने बोला हमने तो बाबा नानक से सीखा है, हम भेज रहे हैं। लोगों ने भेजा, सरकार ने नहीं। हालांकि उनके मुख्यमंत्री ने भी 5 करोड़ रुपया हमारे मुख्यमंत्री के राहत कोष में भेजा है। तो राजस्थान से ट्रक आए, राजस्थान से जो ट्रक आए भोजन के, उनको हमारी सरकार ने बांटने नहीं दिया। अच्छा भाई, दुख में आपकी मदद करने आ रहे हैं, उन्होंने क्या ले जाना है? मान लो बीजेपी की सरकार है, मान लो कोई फायदा लाभ ले नहीं उससे, तो आज आपके घर में मृत्यु हो रही है, लोग जलमग्न हो रहे हैं, मर रहे हैं, घर गिर रहे हैं, स्कूल गिर रहे हैं, अस्पताल गिर रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, क्या तब आपको ये वोट याद आ रही है कि कहीं राजस्थान वाली बीजेपी का कोई प्रभाव ना पड़ जाए? अब आप बीजेपी के रूप में उनको देखते हैं राजस्थान को। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार भी रही है इतनी देर। आप राजस्थान की बीजेपी सरकार ने भी भेजा हो, मान लो उन्होंने अपनी वोटों के लिए भी भेजा हो, तब भी आप आपदा में है ना। बिल्कुल, तब तो उनको ना ऐसे करो ना। हमारी संस्कृति को इस सरकार ने बिल्कुल तोड़ दिया, इस सरकार ने। हाँ, क्योंकि इस सरकार ने तो ना तो बोलने का हिसाब रखा है। जब आप बोलते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, अब तो प्रधानमंत्री भी ऐसे बोलते हैं, कपड़ों से पहचाने जाते हैं, आपका मंगलसूत्र छीन देंगे, आपकी भैंसें बेच देंगे, आपकी बकरियां बेच देंगे। ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहा होता है। मेरे को तो शर्म आती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। माननीय प्राइम मिनिस्टर को बोलने का एक तरीका तो है ही, हम जानते हैं सब, हमको उनको सिखाने वाले थोड़ा। ठीक है, वो महामानव होंगे, वो नॉन बायोलॉजिकल हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है। किसी को भी जितने बड़े आप ऊंचे जाते हैं उतना आपको निम्र होना जरूरी है। एक तो ये बात, दोनों सरकारों ने। फिर उसके बाद पंजाब सरकार का एक बजट है, मैं आपको बताता हूँ। 701.75 करोड़ का बजट है इनका आपदा की राहत के लिए। ठीक हो गया। 137.76 करोड़ का बजट है ये रिपेयर्स के लिए, जो दूसरी वगैरह है, बाढ़ को रोकने के लिए, यानी कि उसके उपाय के लिए। इनसे पूछ लो कि कितना आप तो बड़े जर्नलिस्ट हैं, मुख्यमंत्री से, इनके जो मुंडिया साहब हैं जो ये बाढ़ के मंत्री हैं, उनसे, कृषि मंत्री से, इनके वित्त मंत्री से पूछ लेना कि कितना रिलीज किया। इसी बजट में आपने 839 करोड़ रुपया, 39 करोड़ 52 लाख रुपया पास किया है, 51 लाख। तो आपने छोड़ा क्यों नहीं? बता तो दो ना। दूसरा ये है कि जो सरकार है, अब ये एक फेडरलिज्म का क्वेश्चन है। अब भारत सरकार का जो वित्त कमीशन है, फाइनेंस कमीशन जी, वो डिसाइड करता है कि कितनी कितनी राहत कैसे देनी है। अब देखिए, जो हमारे धान है, पैडी है, वो आंध्रा जैसी नहीं है।
वो उड़िया जैसी नहीं है। उनके खेतों में पैसा भी कम लगता है, उनको उपज भी कम होती है, झाड़ भी। लेकिन सबके लिए जहाँ पानी लगता है उन्होंने लिखा हुआ है कि 13,800 रुपया देना 1 हेक्टेयर का, 5,500 रुपया बनता है 1 एकड़ का। तो 1 एकड़ का जो वो है जिसको हम बोलते हैं लीज मनी 1 साल का, वो तो 70-80 हज़ार है, 50 से लेकर 80,000 तक है। कई बोलते हैं जी 50 में नहीं मिलता, कई जगह पे है। लेकिन वो तो आधे साल का 25,000 तो उसका, 25 से 40,000 तो उसका उसमें कॉन्ट्रैक्ट में चला गया। फिर उसकी बोने के 10,000 रुपया लग गया। आप 5,500 देके क्या उसको रात दे रहे हैं? और पकड़े पे आई हुई थी फसल। देखिए अगस्त में आया है ये बाढ़, 21 अगस्त को पहली दफा। अब मैं क्यों बोलता हूँ कि BBMB जिम्मेवार है। अब मानेंगे हमारे बाढ़ 21 अगस्त को आई है, जिस दिन उसने पानी छोड़ा है। अगर वो नेचर के पानी से आई होती, बारिश तो कितने दिनों से हो रही थी, तो 21 अगस्त को बाढ़ क्यों आई पंजाब में? क्यों? क्योंकि उसने 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा पहुंच डैम से। इसलिए मैं सबूत दे रहा हूँ उसका, देख लेना आप, आंकड़े देख लेना जी। बिल्कुल। तो उसमें एक तो सरकार के कारण आई है। अब दूसरा, भैंसें मर जाएं, कहते 30,000 रुपये देंगे। 30,000 में तो कट्टी नहीं आती, भैंस आने की बात छोड़ो। फिर बोलते हैं बकरी मर जाए, भेड़ मर जाए, उसका देंगे 3,000। 3,000 में कोई भेड़ बकरी आएगी? फिर बोलते मुर्गी मर जाए, तो मुर्गी का हम देंगे 50 रुपये। अभी कोई बोलता है 100 रुपये, ये पुरानी शायद 2015 की है ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000। जिस पैसा 1,000 मुर्गी मर गई, 5,000 देकर उसका क्या करेंगे आप? मेरे को बता दें। सड़क आप मानेंगे 1 किलोमीटर सड़क के लिए, अगर वो स्टेट हाईवे है, राज्य की सड़क, राज्य मार्ग है, जहाँ जिला मार्ग है, तो उसको 1 लाख रुपया 1 किलोमीटर की रिपेयर के लिए। अगर वो गांव का है, ग्रामीण है, तो उसको 60,000। 60,000 में तो उसमें मिट्टी नहीं पड़ती। अब ये इनके नॉर्म है। किसी बिल्डिंग का 2 लाख रुपया, स्कूल, वो भी स्कूल केवल प्राइमरी के लिए पैसा देना है। मिडिल, हाई, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कोई पैसा नहीं है बाढ़ रात में। ये हमारा तरीका है। अब हमारा, क्योंकि अगर फेडरलिज्म होगा तो हम देखेंगे कि पंजाब में इसका कॉस्ट कितनी पड़ती है। पंजाब में इतनी पगार ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है। तो इसमें कितनी कॉस्ट पड़ती है, उस हिसाब से हम तय करेंगे। वो वहाँ फाइनेंस कमीशन कर रहा है, वो सबके लिए बराबर है, उनके लिए तो सफिशेंट रहता है, हमारे लिए नहीं है। तो इसलिए ये बाढ़ के मापदंड भी इनके ठीक नहीं है। और इनका जो बाढ़ देने के लिए, बाढ़ की राहत, अब 12,000 प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि जी 12,000 करोड़ आपके पास पड़ा है। अब उसमें ये बताने की बजाय, ये भी सियासत थी, जो मान लो हमारी सरकार तो बोलते हमें तो मालूम ही नहीं कहाँ है। हालांकि राज्यसभा में, लोकसभा में हमारे ही MP को जवाब दिया 2019 में कि 6551 करोड़ आपके पास पड़ा है। तो गलत तो जवाब नहीं ना हो सकता, सदन में तो गलत नहीं ना होता। और 6 साल हो गए, 6 साल में वो 12,000 तो हो ही सकता है, ब्याज भी लगता है, सब कुछ है। कैग की रिपोर्ट है, ये पढ़िए सामने मेरे पास, वो कैग की रिपोर्ट ने बढ़िया था, PBB। सो कैग की रिपोर्ट में भी है, वो 21 की है। 21-22 में उन्होंने 9,000 करोड़ लिखा कि हमारे पास है, सो 12,000 तो हो सकता है। लेकिन ये नहीं बताया कि उस 12,000 में जो SDF नहीं है, SDRF नहीं है, उसमें 20% पैसा तो SDMF है, मिटिगेशन फंड है। तो 20% तो निकाल दो, 24 करोड़ तो निकल गया, तो रहेगा 9600 करोड़। 9600 करोड़ में राहत कार्यों में पहले 30%, आप केवल 40% लगा सकते हैं, जिसमें 3800 करोड़। आप बोल के जा रहे हैं कि आपके पास 12,000 करोड़ पड़ा है। भैया आपका तो नहीं भी नहीं ये बता रहा है कि 3600 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर सकते। आप ये प्राइम मिनिस्टर को ऐसे थोड़ा बोलना चाहिए। उनको बोलना चाहिए था कि देखिए आपके पास 12,000 करोड़ रुपये जमा हुआ पड़ा है, उसमें से आप 38,000 करोड़ 3800 करोड़ खर्च सकते हैं, तो 1600 करोड़ मैं ये दे के चला हूँ, बाकी और जरूरत होगी हम उसमें रिलैक्स करेंगे या और पैसा देंगे। जी, प्राइम मिनिस्टर को तो यही कहना बनता है। बिल्कुल। हमारे पास मरीज मरने वाला पड़ा है, मैं बोलो इसने नहीं बचना, इसको उठा के ले जाओ। फिर मैं डॉक्टर का कहूँ, मैं बोलो कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, आप भी सांस लगो, हम भी सांस लगे, और कई दफ़ा ये बच भी जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा पक्का बच जाएगा, लेकिन बच तो जाती है। मैं बोलो नहीं, कई दफ़ा हम मेहनत करते तो बच जाते, जब तक सांस तब तक आस। जी, आपको बोलना तो यही चाहिए ना। दुख में किसी के जा रहे हैं तो दुख में आप ताना लेंगे। इसलिए मेरे को ऐसे लगता है केंद्र की सरकार भी, केंद्र के मंत्री आए, अब देखिए
हमने जायजा ले लिया, अब हम प्राइम मिनिस्टर साहब को बताएंगे। हम्म। इसका मतलब उनकी कोई पावर ही नहीं है, हम्म। वो कृषि मंत्री हैं। हम्म। वो कृषि के लिए ये तो बोल जाते कि भाई आपका जो ये पैडी है, जोना है, लेकिन वो तो कमर तक पानी में चले गए थे किसानों के साथ जब जायजा लेने के लिए आए थे हाँ शिवराज मैं सिंह वही बता सिंह रहा चौहान हूँ। तो। हाँ हाँ, पानी में जाने का क्या, वो कहते हैं एक हमारे बोलते हैं सुक्का है जिमत यही का मुँह चुम्मे टुकना देईदा। वो ये पानी में ना जाते, बनने पे खड़ के बोल देते कि देखिए आपका झोना डूब गया, मैंने देख लिया, अब जब हम आपका पैडी परचेज करेंगे उसमें जो सीजन होगा उसका हम एतराज नहीं लगाएंगे, हम उसको नरमी देंगे। ये तो हमें कोई राहत होती। वो कृषि मंत्री है ना, ये बात तो बोल ही सकते थे, बिल्कुल नहीं बोली। क्यों? क्योंकि उनके तो हाथ में कुछ नहीं है। और पानी में जाए ना जाए, हमें पानी में जाने का क्या फायदा? नहीं, सहानुभूति तो है ना। हाँ, सहानुभूति दिखाते जाओ, सूखा वही तो मैंने बोला, सुक्का है जम तेईदा मुँह चुम्मे टुकना देईदा। अच्छा, इसका मतलब भी बता दे क्योंकि हाँ, हमारे जो दर्शक स्टेप हिंदी मदर के होती दर्शक है ना, होंगे। मैं भी बता दूं, जो आपकी माता असली माता नहीं होती, दो शादी हुई हो, सेकंड शादी हुई हो, स्टेप मदर जो होती है, वो कहते हैं कि मैं बहुत प्यार करती हूँ इन बच्चों को जो पहली के हैं, पिछली माता के हैं। अच्छा, मैं बहुत प्यार करती हूँ। इसको होता है सुक्का है, ये ड्राई, मतलब ये दिखावे का प्यार। अच्छा, लेकिन वो उसको पुचकार तो रही है, उसको पप्पी तो दे रही है, ले रही है, लेकिन उसको खाना नहीं दे रही, अच्छा, भोजन नहीं दे रही। मुंह चुम्मे पप्पी दे रही है, हाँ, पप्पी ले रही है, हाँ, टुकना देगा, रोटी नहीं दे, खाना नहीं दे रही। अच्छा, ये हमें खाना नहीं दे के गए, मुंह तो चुम के गए हैं। मैं कब कहता हूँ कि उन्होंने हमें कोई बुरा बोला? मैंने एक भी लफ्ज बोला कि जी। जो चौहान साहब आए थे वो हमें कोई ताना दे के गए हैं। लेकिन आपके मुख्यमंत्री तो बीमार पड़ के हॉस्पिटल में ही एडमिट हो हाँ, गए थे। वो तो बीमार, आप तो डॉक्टर भी हैं। नहीं, वो तो किसी और कारण के वैसे वो बीमार हो सकते हैं, क्योंकि जितना उनका जो कुछ वो सेवन करते हैं उससे मालूम होता है कि वो बीमार हो सकते हैं। मैं बताओ डॉक्टर कैसे हो, सडनली ऐसी तकलीफ आ सकती है। लेकिन तब तो मेरे को लगता था पॉलिटिकल बुखार था। अच्छा, हाँ, क्योंकि वहाँ बात चल रही थी। और जब वो 2 दफ़ा ऐसे गए हैं, एक पहले भी गए थे, तभी एक बात शुरू हो जाती है आप में कि अब कौन किसको सीएम बनाएंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें, हमारी सरकारों ने तो फेल किया है। अब देखिए एक छोटी सी एक बात जी, जो एलडोपी हैं यहाँ बाजवादी, वो तो सनार स्कूल के पड़े हुए हैं जी, वो अपना एक दे देते हैं किश्ती टाइप बस गाड़ी पानी से निकालने के लिए। जहाँ लाखों लोग पानी में घिरे हुए हैं वो गाड़ी क्या करेगी? इसी तरह मुख्यमंत्री फिर मुकाबला करते कि हमने चॉपर दे दिया अपना। और भाई आपको किश्तियाँ तो आपके पास है नहीं, उनको तो किश्तियाँ चाहिए ना। और लोगों ने उनको, बच्चों को उठा के नौजवानों ने निकाला। एक नौजवान तो हमारा शहीद हो गया, शायद आपने सुना होगा अखबार में कि उनको बचाते हुए शहीद हो गया। सो इसलिए हमारे नौजवानों ने काम किया है, किसानों ने काम किया है, जो बाबे हैं इतनी जगह पे उन्होंने भोजन दिया है। जो हमारे पड़ोस आस पड़ोस के स्टेट्स हैं उन्होंने भी, मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है कि हरियाणा और राजस्थान में हमारी मदद करने के, केवल हमारे शब्दों से मदद नहीं की, सामान देने में भी मदद की है। और हरियाणा ने तो 5 करोड़ रुपया भेजा भी है हमारे राहत कोष में। लेकिन हमारी अपनी सरकार जो है उसको जो करना चाहिए था, बाद में जब प्राइम मिनिस्टर साहब आने थे, अब क्या करते हैं, ये मुकाबले में पड़ते हैं। अब कल को प्राइम मिनिस्टर साहब आने हैं, आज हमारे एक कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं हमारे सीएम साहब, फिर बोलते हैं हम 20,000 रुपया एकड़ का देंगे। भाई आपको पहले ये बातें, एक दिन पहले मुकाबले की क्या जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, आप उनको मिलो, आप बोले देखिए जी इतना पैसा हम देंगे, इतना आप दो, उनसे बैठक करो। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं ना, मुख्यमंत्री को उनके साथ बैठक कर लेनी चाहिए थी। बैठक करके एक जायजा, दोनों का जायजा तो हम ठीक ही मानेंगे, ठीक है, तो उससे अगर जायजा लेके कि जी देखिए इतना काम कर सकते हैं, इतना काम कर दो, तो ठीक होगा। फेडरल स्ट्रक्चर की खूबसूरती भी तो ये है डॉक्टर साहब, यही